नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्पार्क विकास में। अगर आप यूपीसी नेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट या बीएससी नर्सिंग जैसे डॉक्टरेट से रिलेटेड कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दीप सर लेकर आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, जिसमें से आपका लगभग 5% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना समय को गवाए। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि N2O अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी है, अर्थात जो सोडियम ऑक्साइड है इसकी सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी है। जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है इसे लुईस संरचना भी कहते हैं, अर्थात जिस एटम के लास्ट कोश में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हीं को लेकर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा है विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए डबल डॉट एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, डबल डॉट एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, अर्थात ओ के पास जो सिंबल है इसका मतलब ऑक्सीजन बड़ा है। और बिना समय को गवाए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डबल डॉट। और ये जो डबल डॉट आपको दिखाए गए हैं ये जो नाइट्रोजन है इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को दर्शाए गए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन भागीदारी कर लिए हैं अर्थात साझेदारी कर लिए हैं उनमें डबल बॉन्ड आ गया है और वे एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। और ये जो आपके सामने ये बिंदी बिंदी करके दिखाई गई है ये कुल इलेक्ट्रॉन आपको दर्शाए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि द्विध्रुव आपूर्ण शून्य है, डाइपोल मोमेंट इज जीरो, अर्थात ये जो यौगिक दिए गए हैं आपके सामने चार, इन चारों में से किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, अर्थात जल का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोफ्लोराइड या फिर हाइड्रोब्रोमाइड, इन चारों में से किसका जो द्विध्रुव आपूर्ण शून्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका द्विध्रुव आपूर्ण शून्य होता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है XeF4 में संकरण है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का मतलब इसमें जो कौन से कक्षक के बीच में संकरण हुआ है, अर्थात XeF4 में संकरण है। तो sp3d2 sp3d या फिर H2S। अब आप इसमें बताएंगे तो इसका आंसर H2S तो कभी होगा ही नहीं, और sp3 sp3d और sp3d2 इन तीनों में से कोई एक आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको संकरण नहीं आते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास दे सकता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं इसके लिए अलग से क्लास दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए sp3d2, इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रैखिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर, अर्थात निम्न में से किसका जो आकृति होती है, इनका जब आणविक स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो इनमें से किसकी जो आकृति होगी रैखिक होगी। रैखिक अर्थात 180 डिग्री के एंगल पर बैठेंगे। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा एटम है, यौगिक है, जिसका जो रैखिक होता है, अर्थात जो आणविक संरचना होती है वो रैखिक होती है। तो आप लोग बताएंगे NO2 sp3 CO2 या H2S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। CO2 का जब आप आणविक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये लीनियर में आपको मिलेगा, अर्थात 180 डिग्री एंगल के साथ मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है एथिलीन अणु में कार्बन परमाणुओं के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात जो एथिलीन अणु है उसमें कार्बन परमाणुओं के बीच जो साझे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एथिलीन का आप सूत्र कमेंट करके बताएंगे। द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एटम्स इन एथिलीन
मॉलिक्यूल इज। एथिलीन का मतलब इसके लास्ट में जो पूर्वाल अनुलग्न है वो क्या लगा है, इन, अर्थात एथिलीन। और एथ का मतलब कार्बन कितना है, 2 है। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्डिंग होगा, आप लोग बताएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 4 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको IUPAC नाम लिखना नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिरामिडल आकृति है, अर्थात जो अणुओं की आकृति कई तरह से होती है, बाई पिरामिडल, पिरामिडल, लीनियर। अभी आपके पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि CO2 जो हमारा यौगिक होता है उसका जो आणविक आकृति होती है वो लीनियर होती है, अर्थात 180 डिग्री पर। और पिरामिडल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, पिरामिडल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अर्थात जो H3O+ आयन है इसकी जो आकृति कैसी होती है, पिरामिडल आकृति होती है। अगर आपको इन सब की आकृति, इनके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा। इनके लिए ट्रिक होते हैं, अगर आपको इनके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आप लोग कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। O+2 का आबंध क्रम है, अर्थात द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O+2 इज। इसका जो आबंध क्रम होगा आप बताएंगे। देखिए ऑक्सीजन O2 पे प्लस है तो इसका मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, अर्थात 2, और ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो O2+ का आबंधन क्रम है, जो इसका आबंध क्रम अगर आप बनाएंगे तो आपको मिलेगा बी, ऑप्शन बी, अर्थात 2+2.5। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। निम्न में से दुर्बलतम है, अर्थात सबसे दुर्बल। दुर्बल का मतलब आप लोग समझते हो, दुर्बल का मतलब कमजोर होता है और प्रबल का मतलब मजबूत होता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्बल है इसका मतलब वो क्या है, कमजोर है। पर यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, अर्थात यहाँ पे आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात हो रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसकी बात हो रही है। तो निम्न में से दुर्बलतम है, अर्थात आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्थात सबसे दुर्बल होगा। वान डेर वाल्स फोर्स या आयनिक बंध, अर्थात आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड। यहाँ पे जो हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड का हिंदी हो जाएगा धात्विक बंध, या फिर सहसंयोजी बंध, अर्थात कोवालेंट बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैन डेर वाल्स बल जो होता है वो अत्यधिक, अर्थात इन तीनों की अपेक्षा क्या होता है, दुर्बल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है। बंध कोण का मतलब आप समझते हैं, जो इनके बीच, अगर किसी परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बना रहे हैं तो उन दोनों परमाणुओं के मध्य किसका बंध सबसे छोटा है। अर्थात बहुत सारे, हमारे दुनिया में बहुत सारे तत्व हैं, अर्थात कुल 118 तत्व हैं और आगे भी कई सारे तत्वों की खोज हो रही है, किंतु उन्हें आवर्त सारणी में अभी शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग बताएंगे, जो यौगिक है ये आपके सामने 4 यौगिक दिए गए हैं। इन चारों यौगिकों का अगर आप संरचना बनाएंगे, अर्थात बॉन्डिंग संरचना बनाएंगे, तो इसमें आपको देखना होगा सबसे किसका, मतलब जो बंध कोण है, अर्थात जो बॉन्डिंग एंगल है सबसे छोटा किसका है। तो आपको मिलेगा जब H2O का जो बॉन्डिंग एंगल होता है वो छोटा होता है, किनकी अपेक्षा, NH3BeF2, अर्थात CH4 को मेथेन गैस, NH3 को अमोनिया और BeF2 को बेरिलियम फ्लोराइड बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, H2, अर्थात इसका जल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय सही है। समुच्चय का मतलब आप लोग समझते हैं, अर्थात यहाँ पे जो आप लोगों को ये H2O sp3 कोड़ी है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में देखकर बताना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, अर्थात इन किसका समुच्चय बिल्कुल करेक्ट परफेक्टली बैठ रहा है, अर्थात विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट, सबसे अच्छा सेट किसका बैठ रहा है। तो आप लोग जब सेट बैठाना प्रारंभ करेंगे तो आपको मिलेगा जो H2O sp3 कोड़ीय
जो H2O sp3 कोडी है, इसका जो समुच्चय सही है। आप लोगों को बता दें, आपके सीनेट के परीक्षा के लिए जो समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अर्थात जब आप लोगों को इसमें पूरा एंगल के साथ बैठाना होता है कि किसका कोडी है, sp3 या H2O, पूरा समूचे क्रम से बैठ रहा है, इन पर आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें तो एक क्वेश्चन आप लोगों को तय है सीनेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे आप लोग VBI कर लेंगे, इसको आप लोग VBI कर लेंगे। VBI इसको मैंने रंगीन तरीके से डॉट डॉट करके ऐसे बताया, आप लोग इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। O-2 का अब बंद क्रम है। अभी आपके सामने जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था O+2 का बंद क्रम है, और इसमें आप लोगों को दिया गया O-2 का बंद क्रम है। O-2 का बंद क्रम क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 2.5। जो बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या दिया है, माइनस में दिया है, वहां पर क्या दिया था, प्लस में दिया था। O+2 का बंद क्रम क्या था, आप लोग बताएंगे, भूल तो नहीं गए, 2.5 था। और इसका जो हो जाएगा O-2 का बंद क्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो बंद क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इन पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह अणु जिसका बंद क्रम 3 है, अर्थात वह अणु जिसका बंद क्रम 3 है, तो आप लोग बताएंगे किस अणु का बंद क्रम 3 है। बंद क्रम 3 का मतलब आप समझते हैं कौन से अणु के बीच जो मतलब बॉन्डिंग होती है 3 होती है, तो N2 या O2 या He+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N2। N2 के बीच अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो इसका क्रम क्या मिलेगा, 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा N2। द मोलिकुलर हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3 इज N2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, N2। द मोलिकुलर हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 3 इज क्या, N2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, पर ये उतना ही इजी है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दिया है इस क्वेश्चन में BeCl2, BCl3 तथा CCl4। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCl3 को बेरिलियम क्लोराइड तथा यहाँ पे बोरान क्लोराइड दिया है, और BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अणुओं में केंद्रीय परमाणुओं द्वारा, अणुओं में जो केंद्रीय परमाणु का मतलब आप समझ सकते हो, ये जो हमारे सामने यौगिक दिए हैं इनमें हम लोग देखेंगे केंद्रीय परमाणु। मोस्टली केंद्रीय परमाणु जो होते हैं, अगर आप लोग कोवालेंट बॉन्ड जब पढ़ेंगे उपसंयोजिक यौगिक क्लास 12th में, तो आप लोगों को मोस्टली केंद्रीय परमाणु जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे BeCl2, BCl3, CCl4 आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि BCl2 और BCl3 तथा CCl4 में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन है। केंद्रीय परमाणु को आप बता दें कि वो केंद्रीय परमाणु हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर में। केंद्र का मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब बीच। तो जो केंद्रीय परमाणु रहेगा कहाँ रहेगा, बीच में। और जो उसके साथ जुड़े होते हैं लिगेंड्स, वो उसके चारों तरफ फैल जाएंगे और उससे क्या करेंगे, बॉन्डिंग अर्थात साझेदारी करेंगे। तो आप लोगों को बताना है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द सेंट्रल एटम्स इज इन BeCl2, BCl3 एंड CCl4 अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड मोलिक्यूल आर रेस्पेक्टिवली, अर्थात जो मोलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली है sp2, sp3 तथा sp2 तथा sp3, sp2, sp2 तथा sp3, sp2, sp तथा sp3। देखिए दोस्तों, आप लोग इतना फास्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे ये पूरा रिवीजन है, तो मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ। आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे परीक्षा में, फिर उसका आंसर करेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को बिना पढ़े थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं और समझ जाते हैं इसका आंसर यह होगा, जबकि पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर कोई बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है तो वो पहले क्वेश्चन को पूरी ढंग से पढ़ेगा, फिर उसका आंसर करेगा। तो इसका आप लोग राइट आंसर हो जाएगा sp, sp2, sp3। जो अर्थात शंकर कक्षक हैं उनको क्रमशः इसमें जो प्रयुक्त परमाणुओं द्वारा प्रयुक्त शंकर कक्षक क्या होंगे, sp, sp2, sp3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, sp, sp2, sp3, sp, sp2, sp3।
थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकती है, पर यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है तो आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंद कोड का सही क्रम है, अर्थात जो बंद कोड है इसका सही क्रम है। तो आप लोग बताएंगे बंद कोड का सही क्रम क्या है। देखिए आपके सामने दिया गया sp3 sp2 sp। मैंने पहले ही सही आंसर इसका बता दिया है कि sp3 sp2 sp, इसका सही क्रम यही होगा। sp3 फिर क्या हो जाएगा sp2, इसको इरेज करेंगे तो एक मिनट इसको इरेज करते हैं। sp2 sp ओ सॉरी मिस्टेक हो गया, sp3 sp2 sp इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थात जो बंद कोड का सही क्रम क्या होगा sp3 sp2 sp। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस अणु की ज्यामिति क्या होगी। ज्यामिति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि उस अणु की क्या ज्यामिति मतलब आकृति क्या होगी जिसका केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरित है। अर्थात उस अणु की आकृति क्या होगी जिसका केंद्रीय परमाणु क्या है sp3d2, जिसका केंद्रीय परमाणु को संकरित है अर्थात sp3d2 पे संकरित है। वर्ग समतलीय त्रिकोणमितीय द्विपिरामिडल। जब हम आपको संकरण पढ़ाएंगे तो संकरण में आप लोगों को हम बता देंगे कि किसकी आकृति कैसी होती है, चाहे मेथेन गैस हो, चाहे कोई भी कार्बन टेट्राक्लोराइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई भी गैसेस हो, ये कितने एंगल पे मूव करते हैं और किनके बीच की जो लीनियर होती है या ज्यामिति होती है ये आपको सब बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अष्टफलकीय अर्थात ऑक्टाहेड्रल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही कम था। आपके लिए 15 क्वेश्चन मैंने लाया था और 15 क्वेश्चन मोस्टली इम्पोर्टेंट थे। किसके पैटर्न से, आपके सीनीट की दृष्टि से जो आपका लिए मैं जो 15 क्वेश्चन लाया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। कल आपको वीडियो नहीं मिल पाती है तो घबराइएगा मत, आप लोगों को परसों वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़ते हैं घर की तरफ और आप भी बढ़ेंगे कहाँ, स्टडी की तरफ। बाय बाय, गुड नाइट।